हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो हमारे सीआरटी टीवी में और हमारे पहले वाले डब्बा टीवी में एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम की तौर पर यूज़ में होने वाला, एसएमपीएस में आने वाला एसटीआर के बारे में आज मेरा टॉपिक है कि यही एसटीआर अमूमन हमने देखा है कि एसएमपीएस के लिए ही कंपनी वाले ने बनाया है, यानी कि ये ख़ास तौर पर एसएमपीएस के लिए ही बनाया गया है और ये एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम की तौर पर यूज़ में लिया जाता है। पीडब्ल्यूएम का सेक्शन का काम क्या होता है कि उसे स्विचिंग करवाना, ऑन ऑफ करवाना, यानी कि जब किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एक तरफ आप वोल्टेज देते हो और दूसरी तरफ आप स्विचिंग करवाते हो, ऑन ऑफ करवाते हो, तब जाके ये एसएम ट्रांसफार्मर से हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज हमारे लिए इंड्यूस होता है, यानी कि प्राइमरी में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और उसी के कारण सेकेंडरी में हमें वोल्टेज आउटपुट मिलता है। अब इस एसटीआर को हमने ज़्यादातर देखा है कि एसएमपीएस में ही यूज़ होता है, बाकी किसी भी स्टेज में इसका उपयोग नहीं होता है। तो उस हिसाब से हमारा सीआरटी टीवी का ज़माना अब नहीं रहा, यानी कि डब्बा टीवी हमारा बंद हो चुका है। तो उस लिहाज से हमारे पास पड़े जो ये एसटीआर कितने ही नंबर के हैं, कितनी ही कंपनी में अलग अलग नंबर के एसटीआर हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे हमारे पास पड़े हैं, मगर अब इसका ज़माना ख़त्म हो गया। तो अब ये एसटीआर हमारे कुछ काम के नहीं रहे। फिर मैंने सोचा कि ये हमारे कुछ काम में नहीं आने वाले एसटीआर को फिर से कैसे उपयोग ले, फिर से कैसे इसके साथ काम ले और इसकी किस तरह से इसका यूज किया जाए ताकि वो हमें कुछ काम में लग जाए। फिर मैंने इसी एसटीआर की पर कड़ी मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके मैंने इसका एक इस्तेमाल लिया है और उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यही एसटीआर हमने आज तक सुना है कि एसएमपीएस में पीडब्ल्यूएम सेक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था, मगर क्या आपने कभी सुना है कि इसी एसटीआर का बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है? तो आज मैं इसका डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसे कैसे इंस्टॉल करें, उसका डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूंगा और दूसरा एक वीडियो भी बनाऊंगा जो आज मैं जिस एसटीआर को एक्सप्लेन करता हूं, जिस तरह से डायग्राम में मैंने वायरिंग किया है, उसी तरीके से वायरिंग करके मैं आपको इंस्टॉल लाइव करके दिखाऊंगा और साथों साथ इसको मैं इसी एसटीआर को मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। ऑन ऑफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है
क्योंकि जब एलईडी टीवी में स्टैंड बाय पोजीशन होता है तब हमारा बैकलाइट नहीं जलना चाहिए, यानी कि ग्लो नहीं होना चाहिए। जब हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय ऑन करते हैं, पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके हमारी बैकलाइट जलनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं डायग्राम की और। तो मैंने सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हैं, ये मानना होगा आपको, यहाँ पर लिखा है एसएम ट्रांसफार्मर, यानी कि ये हमारा एसएम ट्रांसफार्मर है, ये हमारा प्राइमरी है, ये वाइंडिंग जो है हमारा ऑक्सिलरी है, और ये वाला जो है सेकेंडरी है, जिसमें एक वाइंडिंग में 12 वोल्ट आउटपुट होता है और किसी किसी बोर्ड में हमें 2 वाइंडिंग भी मिलता है, जहां पर 18 वोल्ट भी मिल सकता है, 20 वोल्ट भी मिल सकता है, 24 भी मिल सकता है, 30 वोल्ट भी मिल सकता है और 40 वोल्ट तक भी मिल सकता है। अब यहाँ ये हमारा जो एलईडी टीवी के बोर्ड में लगा हुआ होता है वही एसएमपीएस समझ लो। यही एलईडी टीवी में जो हमारा सॉकेट है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए कि ये हमारा सॉकेट है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब इसे हम एसएम ट्रांसफार्मर, जो मैंने ये एसएमपीएस दर्शाया है वो हमारा एसएमपीएस है। आज का टॉपिक हमारा ये एसएमपीएस में इंस्टॉल करना नहीं है, बल्कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल करना है। तो कैसे किया जाए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे किसी किसी बोर्ड में सिर्फ 12 वोल्ट निकलता है और किसी किसी बोर्ड में बैकलाइट के लिए अलग से भी वोल्ट बनाया जाता है, जो 24 भी होता है, 18 भी होता है, 30 भी होता है। अब हमारा एसएमपीएस का आज का मौजू नहीं है। मान लीजिए कि एसएमपीएस हमारा ओके है और हमें 12 वोल्ट दे रहा है। अब हमें यहाँ पर उसी एसएमपीएस में आप यहाँ पर आ जाइए कि ये हमारा 12 वोल्ट है, तो ये एसटीआर इसको इंस्टॉल करना है हमें। तो सबसे पहले हमें एसटीआर की डेटा शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा शीट मैंने यहाँ पर लिखी है। 1 नंबर इसका फीडबैक है, 2 नंबर इसका सोर्स है, 3 नंबर इसका ड्रेन है, 4 नंबर इसका वीसीसी है और 5 नंबर इसका ग्राउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा 4 नंबर वीसीसी है। तो वीसीसी के तौर पर इस एसटीआर को ऑन होने के लिए उसको सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, वीसीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम वीसीसी दे देते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर हमारी वीसीसी पिन है। तो उस हिसाब से यहाँ लाइन हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो डायरेक्टली इसे 12 वोल्ट इनपुट किया जाता है, जिसे इससे सप्लाई मिल जाती है। और ग्राउंड की बात कर ले तो 5 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है, ये वाली, और 2 नंबर की पिन को भी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड किया है। मगर क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पर लिखा है सोर्स। तो आपको कोई ऐसा एसएमपीएस हो जिसमें मोस्फेट लगा हुआ हो अलग से, उसी मोस्फेट के सोर्स पॉइंट पर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल लो ओम्स का रजिस्टर, यानी कि 1 ओम्स से भी कम ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ मिलता है। तो उस हिसाब से ये करंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमें इस सोर्स को एक तरह से ये ग्राउंड ही कहलाता है। तो उस हिसाब से मैंने 2 नंबर और 5 नंबर को अपने साथ जोड़ लिया है और वहाँ से मैंने यहाँ पर यहाँ आता है और इसे ग्राउंड कर दिया जाता है।
तो ये हमारा 5 नंबर और 2 नंबर ग्राउंड हो गया। अब बचा है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर की बात कर ले तो 3 नंबर कहाँ पर देना है? तो 3 नंबर एक इंडक्टर होता है, उसके एक सिरा और एक डायोड का एनोड होता है। वहाँ जो इंडक्टर और डायोड का एनोड आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसी पॉइंट पर हमें ये 3 नंबर देना होता है बैकलाइट विभाग में। तो इसे ढूंढना है, तो कैसे ढूंढे? अब हमें किसी भी बैकलाइट विभाग या बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड में आप देखेंगे कि बैकलाइट विभाग में आपको अक्सर इंडक्टर देखने को मिलेगा, यानी कि कॉइल देखने को मिलेगा। और कॉइल से ही आपको पता लगाना है कि किस तरीके से ये ढूंढा जाए। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये कॉइल कौन सी वाली। ये मान लीजिए कि ये हमारा बोर्ड है। बोर्ड में आप देखेंगे ये इंडक्टर है। आपको मैं सही से दिखाना चाहता हूं कि आपको ये सही से दिखती होगी। ये हमारी इंडक्टर है और इंडक्टर का एक सिरा जो होता है वो हमारे 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है और उसी इंडक्टर का दूसरा सिरा जो होता है वो किसी एक डायोड के एनोड के साथ कंटिन्यूटी देता है, यानी कि बीप बजर कंटिन्यूटी देता है। तो उसी एनोड पर हमें ये वायर कनेक्ट करना है। ये वायर हमें इसी पर कनेक्ट करना है। तो ये वायर वहां से यहां कनेक्ट करना है। अगर ऐसे भी नहीं ढूंढना है तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर हमारा सॉकेट है, जो ये सॉकेट है, और सॉकेट में जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वहां आजू बाजू में आपको सबसे बड़ा फिल्टर दिखेगा आउटपुट में, और यही फिल्टर का पॉजिटिव सिरा है किसी एक डायोड के कैथोड के साथ जुड़ा हुआ होगा और उसी डायोड के एनोड के साथ हमें ये 3 नंबर दे देना है। इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि इसको पावर मिल गया, इस एसटीआर को इसको ग्राउंड मिल गया। अब वो अपना स्विचिंग शुरू करेगा, ऑन ऑफ शुरू करेगा। तो यहाँ से स्विचिंग होता है यहाँ पर, और इंडक्टर में एक जो दूसरा सिरा होता है वहाँ पर सप्लाई दिया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है डायरेक्टली, यानी कि 12 वोल्ट एक सिरे पर दिया है और इसी इंडक्टर के दूसरे सिरे पर अगर हम ऑन ऑफ करवाएंगे, स्विचिंग करवाएंगे, तो क्या होगा कि वोल्टेज स्टोर होगा, वोल्टेज बूस्ट होगा। और उसी बूस्ट वोल्टेज को फिर से डीसी बनाया जाता है, क्योंकि उसमें पल्सिस बन जाती है, इसीलिए इसमें डीसी बनाया जाता है एक रेक्टिफायर डायोड के थ्रू। और इसी डायोड में कुछ कुछ पल्सें रह जाती है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी होता है। उसको स्मूथ डीसी बनाने के लिए ये फिल्टर ग्राउंड किया जाता है और बाद में इसे सॉकेट में एलईडी स्ट्रिप में के सॉकेट में दे दिया जाता है। तो इस तरह से 12 वोल्ट में से बूस्ट होकर यहाँ पर हमें वोल्टेज मिलता है। अब 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर की बात कर ले। 1 नंबर रह गया। अब 1 नंबर हमारा क्या काम करता है? तो 1 नंबर डेटा शीट के मुताबिक हमारा फीडबैक है। अब फीडबैक में एक डायोड लगाकर जिसका कैथोड 1 नंबर की साइड और एनोड जो है ये हमारा एनोड जो है इस ट्रांजिस्टर की बेस पर दिया गया है। अब यही ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है BC558, जिसके बेस पर दिया गया है और एमीटर को ग्राउंड कर लिया गया है और कलेक्टर को यहाँ पर मैंने लिखा है R का माना होता है रेड इंडिकेटर। अब मैं यही
रेड इंडिकेटर हमें कहाँ पर देना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये फीडबैक, अक्सर हमने देखा है कि STR हमेशा जिसकी फीडबैक पिन होती है तो वो SMPS में अगर इसका यूज़ लिया जाए तो वो फीडबैक हमेशा SMPS के ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ होता है। मगर अभी जो इस्तेमाल ले रहे हैं वो हमारे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर ले रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल मैंने ऑन ऑफ करवाने के लिए किया है, यानी कि ऑन ऑफ फीडबैक से ही करवाया है मैंने। इसीलिए इस ट्रांजिस्टर और इस डायोड को डालने की ज़रूरत पड़ी है। अब बात आ जाती है हमारे कलेक्टर वाली कि यहाँ पर R लिखा है तो बोर्ड में हम कहाँ पर दें। तो ये एक हमारा बोर्ड है और बोर्ड में आप पीछे की साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको क्लियर करके देता हूँ कि यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 5 वोल्ट और दूसरे नंबर की पिन है जहाँ पर आपको रेड लिखा हुआ मिलेगा और ये तीसरा वाला ग्रीन मिलेगा। तो हमें इसी रेड जो लिखा है वहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट करके उसी को यहाँ पर हमें देना है। तो इससे होगा क्या कि जब हमारा स्टैंड बाय पोजीशन होगा तब हमारा ये STR ऑफ पोजीशन में रहेगा, यानी कि वो वर्क नहीं करेगा। जैसे ही हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं तब जाके ये हमारा STR ऑन होगा और हमारा बूस्ट वोल्टेज बनाएगा, यानी कि यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करवाएगा, स्विचिंग करवाएगा, जिससे हमें यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज मिलेगी और उसी के कारण हमारी बैकलाइट जलेगी। तो इस तरीके से हमें ये सारे STR जो बारी बारी से मैं जैसे जैसे मैं सक्सेसफुल होता जाऊंगा वैसे वैसे मैं सभी STR को बारी बारी से आपको दिखाता जाऊंगा और यही STR को, यानी कि डब्बा टीवी में या CRT टीवी में जो बिल्कुल काम के नहीं है हमारे STR, उसको इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं और बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जिसका नंबर F6653 है। तो इस तरीके से अगर आप भी ये फार्मूला अपनाओगे तो आपको भी ये बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।